नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट और बगावत की। दरअसल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवसेना के अभिषेक मनु सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में दलील भी पेश की गई। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग ना हो, ये सिंघवी द्वारा कहा गया और सुनवाई 11 जुलाई तक टल गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये गलत है, उन्होंने ये बात कही। फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टाला जाए, सिंघवी का ये दलील फिलहाल सामने आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल भी पूछा और कहा कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा। अयोग्यता का मामला पेंडिंग है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से क्या मतलब। शिंदे गुट ने बहुमत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया, अयोग्यता का नोटिस वैध या अवैध ये हम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है सिंघवी को। इसके अलावा बहुमत का फैसला तो सदन में ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस का हवाला दिया और एक एग्जाम्पल के जरिए ये सारी चीजें सिंघवी के सामने रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला चल गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका थी शिवसेना की तरफ से और शिवसेना के अभिषेक मनु सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें भी पेश की गई, जैसे कि स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग ना करवाई जाए, सुनवाई 11 जुलाई तक टाली जाए, फ्लोर टेस्ट पहले गलत है, यानी फ्लोर टेस्ट पहले हो जाए और सुनवाई 11 जुलाई तक टल गई है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से भी सवाल पूछा। जब वो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तब उनसे कहा गया कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा। अयोग्यता का मामला तो पेंडिंग है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से क्या मतलब। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट ने बहुमत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वहीं अयोग्यता का नोटिस वैध है या फिर अवैध ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, बहुमत का फैसला तो सदन में ही संभव है, यह आप तय नहीं कर सकते और जिसके पास बहुमत है वो आके फ्लोर टेस्ट में पास होगा, फेल होगा, ये तब सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस का हवाला देते हुए कई तथ्यों पर अपनी बात रखी और तथ्य अपने भी पेश किए। तो ताकत शिंदे की किससे है, कौन है वो रखवाला, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है ये जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गौरव, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गौरव, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, जो एक राहत की बात जो शिंदे गुट, जो उद्धव ठाकरे गुट चाह रहा था, वो फिलहाल नहीं दिखता है और जो कोर्ट कह रहा है वो वही कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कह रहा है, जो एक अधिकार है एक एमएलए का, एक सदन का। तो अभी तक तो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है और उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने जब 10वीं अनुसूची की बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुंदर तरीके से बात तो कही थी कि सबसे मजबूत और संतुलित 10वीं अनुसूची है। आपको मैं बता दूं कि 10वीं अनुसूची के तहत ही दल बदल कानून आता है और उसके संबंध में सवाल उठाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को टाल दिया और 10वीं अनुसूची को सबसे मजबूत बताया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा रखी गई थी कि ये जो एक एमएलए, 2 एमएलए एक एनसीपी के कोविड पॉजिटिव हैं और एक एमएलए विदेश का गए हुए हैं कांग्रेस के, तो उसका भी हवाला देते हुए उन्होंने कुछ ये इशारा करने की कोशिश करी थी कि सुनवाई को रोका जाए, तो फ्लोर टेस्ट को रोका जाए। तो यहाँ अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं वो यही कही है कि सदन को राइट्स है, सदन के अधिकार है, फिलहाल मामला चल रहा है। जी, उसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया बोमई केस का, वो किस आधार पर दिया गया वो भी समझना चाहेंगे गौरव। देखिए, मुंबई, कर्नाटक, मणिपुर समेत राजस्थान समेत सभी जगह ये इशू आए थे और जो अभी मैंने आपको बताया था दल बदल कानून इसलिए लाया गया था जिसमें जो एमएलए की अयोग्यता होती है उस पर जो निर्णय होता है वो स्पीकर को जो लेने का अधिकार है उस पर सवाल उठाते हुए ये सवाल बताए गए हैं कि जो 10वीं अनुसूची के तहत एमएलए की अयोग्यता होती है वो उस पर राइट है या नहीं है, उनको वोटिंग का राइट है या नहीं है। तो उसी मामले का यहाँ पर हवाला दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 बातें जो आज अभी डिस्कशन में चल रही हैं ये याचिका में पहले से दी जा चुकी है और इन केसेस का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये जो हो रहा है फ्लोर टेस्ट ये कानूनी रूप से असंवैधानिक है, इसको रोका जाए। जी, तो ये कब तक जारी रहेगी सुनवाई और कितना इंतजार करना पड़ेगा और किस तरीके का रिएक्शन अभी फिलहाल शिवसेना गुट की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उनके लिए राहत फिलहाल नजर नहीं आ रही।
जी बिल्कुल, जब सुनवाई प्रारंभ होने से पहले ही हमने जब चर्चा हुई थी तो ये बात कही थी कि जो संवैधानिक रूप से चुने व्यक्ति हैं उनकी अयोग्यता का सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया था, उस पर होल्ड कर दिया था, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया था। यहाँ 16 विधायकों के वोटिंग राइट की बात हो रही है। वोटिंग राइट्स उनको है नहीं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी उनकी अयोग्यता सिद्ध नहीं हो पाई है, इसलिए उनको वोटिंग राइट से नहीं रोका जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं हो। अगर आपके पास शक्ति है तो उसका परीक्षण सामने आ जाएगा, और आपके पास शक्ति नहीं है तो वह भी सामने आ जाएगा। तो शक्ति परीक्षण के लिए फ्लोर टेस्ट होता है, और फ्लोर टेस्ट के लिए जो रोकने को लेकर बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी रजामंद नहीं है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। तो यहाँ पर जो सुरेश प्रभु जो शिवसेना की तरफ से चीफ व्हिप अपनी याचिका लेकर आए हैं, उस पर जो राहत शिवसेना चाह रही है फिलहाल वो दिखती नजर नहीं आ रही है। और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो अभी फिलहाल पलड़ा भारी दिख रहा है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहत फिलहाल उद्धव गुट को नहीं है और इंतजार उन्हें करना पड़ेगा थोड़ा और, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जो पेश सिंघवी की तरफ से किए उस पर कई सवाल दाग दिए, कई उन्होंने भुमई केस का भी हवाला दिया। इसके अलावा अब पूरा पाला जो है शिंदे गुट के पास है, यानी कि शिंदे सेना के पास है, और दूसरी तरफ उनकी भी रवानगी हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से फैसले लिए जाएंगे शिवसेना की तरफ से। समर्थन वापसी की चिट्ठी का सच है या नहीं है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ खुलकर सामने आएगी।